नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। जैसा कि हम लोग अभी तक क्या-क्या देख चुके हैं, भाग देख लिए, अनुसूचियाँ देख लिए, अनुच्छेद पढ़ रहे हैं और उद्देशिका देख लिए। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। ये क्लियर है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में भी पढ़ रहे थे अभी, ठीक? तो अनुच्छेद 1 में क्या देखे थे? थोड़ा सा रिकॉल करके आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 1 में देखे थे भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद को शक्ति दी गई है, संसद को यह शक्ति दी गई है कि नए राज्यों का प्रवेश करना और उसके गठन के बारे में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि जो वर्तमान राज्य है ना, जो वर्तमान राज्य है उसके सीमा, उसके नाम, उसके क्षेत्र आदि में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो किसके पास रहेगा? संसद के पास। क्लियर? अब देखते हैं अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 3 तो हो गया। अनुच्छेद 4 में क्या है कि ये सब संशोधन जो है साधारण संविधान संशोधन कराएगा। ये 368 के तहत अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं कहा जाएगा। क्लियर? यहां तक सबको? अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो कि फजल आयोग, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आने के पहले एक आयोग आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग आया और वो अधिनियम लाया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद में बन के आया। इसके तहत हम लोग को पता है कि 14 राज्य बने थे और प्लस 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अभी तक ये सब पुराना चल रहा है, कुछ नया अभी नहीं बताया है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आज़ादी के पहले वाला देख लेते, क्या क्या लोचा हुआ था देश में। ठीक, तो हम लोग को पता है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय 562 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी भारत में? 562। ठीक ना? उसमें से 559 रियासत जो थी वो स्वेच्छा से भारत में मिल गए, विलय पत्र में हस्ताक्षर किए और भारत में मिल गए। लेकिन जो 3 रियासतें थी ना, तिकड़म बहुत लगाते हैं, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। आराम चलते हैं। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। याद रहेगा कौन कौन से 3 रियासतें? देख लीजिए एकदम अच्छे से, 3 रियासतों को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। याद है? तो जम्मू कश्मीर कहा कि हम नहीं मिलेंगे, वो तो अपना अलग देश मांग कर लिया ऊपर कि हम अलग देश बनाएंगे जम्मू कश्मीर। हैदराबाद कह रहा है हम जाएंगे पाकिस्तान, हम भी नहीं मिलेंगे। अब पता है ना भारत का व्यवस्था किस तरह से, इससे है हैदराबाद यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है। याद है? तो ये करा कि हम जाएंगे वहां पर। यहीं पर जूनागढ़ था, जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास था। वो कह रहा कि हम भी जाएंगे, मतलब एक हिस्सा यहाँ पाकिस्तान, एक हिस्सा यहाँ पाकिस्तान, एक यहाँ पूर्वी पाकिस्तान था ही। क्लियर है? और एक ऊपर ये तो कर रहा है अपना अलग देश बनाएंगे। बड़ा लफड़ा था। लेकिन आजादी के समय यहाँ के नेता बहुत समझदार थे उस समय। तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि यहाँ पर विलय पत्र पे हस्ताक्षर करा लिया गया राजा हरि सिंह के साथ। यहाँ भी बहुत लफड़ा चला था। इसके बारे में यदि हम लोग जानना चाहें तो एक अलग सेपरेट वीडियो लाया जाएगा और आर्टिकल 370 क्या था और जम्मू कश्मीर क्या है सब पूरा पढ़ लिया जाएगा। क्या क्या हरि सिंह के साथ क्या क्या हुआ कि वो मजबूर होना पड़ा उनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और ये भारत में मिल गए। क्लियर है? आगे देखते हैं हैदराबाद में अक्सर पूछा जाता क्वेश्चन ये पूछा कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद में एक पुलिस कार्रवाई की गई थी, पुलिस कार्रवाई की और हैदराबाद को मिला लिया गया। कब मिलाया गया? 17 सितंबर 1948 को। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। अभी तक। अब देखते हैं जूनागढ़ भी बहुत बड़े लफड़ा वाला किया काम। जूनागढ़ के राजा जो थे ना वो मुस्लिम थे, यहाँ के नवाब मुस्लिम थे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जहाँ की जनता जो थी हिंदू थी। अब भारत के नेता लोग भाप लिए कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा। क्लियर है अभी? तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह का जब प्रस्ताव रखा गया तो उसमें क्या हुआ कि भारत सरकार इस पर पहले नियंत्रण किया। 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार ने 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पर नियंत्रण कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 20 फरवरी 1948 के लिए 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया। और जब जहाँ की हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा थी सबने कहा भाई हमको भारत में मिलना है,
सबका यही मत था कि हमको भारत में मिलना है। उसके बाद क्या हुआ कि 20 जनवरी 1949 को इसको सौराष्ट्र मिला लिया गया। सौराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र को कहते हैं। क्लियर। अब अगले स्लाइड में देखते हैं इसका अगला। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, जम्मू कश्मीर को। ठीक, अब देखते हैं पांडिचेरी। पांडिचेरी जो था ये फ्रांसीसियों के पास था आज़ादी के बाद भी। तो 1954 में क्या हुआ कि इसको भारत ने समझौता करके अब भारत में मिला लिया। किसके साथ? फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ समझौता करके इसे भारत में वापस मिला लिया। पांडिचेरी में पांडिचेरी, माहे, यमन और कारिकल चारों, देखिए पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब अलग अलग जगह थे। सबको क्या किया, पांडिचेरी को राजधानी बना के उसे 1962 में 14वां संविधान संशोधन 1962 लिखा तो है, 14वां संविधान संशोधन 1962 को इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। गोवा, दमन और दीव। गोवा, दमन, दीव किसके पास थे? वो पुर्तगालियों के पास थे। सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में चले गए। सॉरी, सबसे पहले आए और सबसे अंतिम इनको भगाया गया। गए नहीं, भगाया गया। उसके लिए ऑपरेशन चला था विजय। कौन सा ऑपरेशन याद रहेगा? ऑपरेशन विजय चला था। इसमें पुलिस कार्रवाई नहीं की। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई थी, इसमें सैनिक कार्रवाई की गई थी। कौन सा कार्रवाई? सैनिक कार्रवाई। ध्यान दीजिएगा, सैनिक कार्रवाई। ठीक ना। तो ऑपरेशन विजय के माध्यम से पूछेगा, याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय किसके लिए था? गोवा के लिए। ऑपरेशन पोलो किसके लिए था? हैदराबाद के लिए। तो ऑपरेशन विजय किसके लिए था? गोवा और दमन द्वीप को खाली करा दिया गया और उस समय इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देख लिया राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था, उसके अंतर्गत अब देखते हैं कौन कौन राज्य गठित हुए थे। क्योंकि हमको पता है शुरुआत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बन गए थे, लेकिन उसके बाद आपको पता है अधिनियम आने के पहले एक राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। कोई बताए कब बना था? हालांकि लिखिए हुए डेट 1 अक्टूबर 1953 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम आने के पहले क्वेश्चन पूछे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। याद रहेगा। अगला राज्य देखते हैं, गुजरात। गुजरात बनता है 1 मई 1960। आप लोग इसको ना याद करके डायरेक्ट इसको भी याद कर सकते हैं, ज़्यादा डीपली जाने के अंदर जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि सिर्फ सन दे देगा, एक साइड राज्य दे देंगे, कौन कौन सा राज्य किस किस सन को बने थे। क्योंकि अभी यूपी पीसीएस, यूपी आरओ का एग्जाम आने वाला है, जिसमें यहाँ से क्वेश्चन निश्चित 1 ना 2 देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो गुजरात का बना था 1960 में। किससे अलग हुआ था पता सबको? ये महाराष्ट्र से अलग होकर बना था। गुजरातियों के लिए गुजरात बन गया और मराठियों के लिए महाराष्ट्र बन गया। अब देखते हैं नागालैंड। मेघालय से अलग होकर बना। नागालैंड बना है असम से अलग होकर बना था। असम से, मेघालय तो खुद असम से अलग हुआ था, मेघालय को बोल रहे हैं। तो नागालैंड जो बना था 1 दिसंबर 1963 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा हो गया, पंजाब से अलग हुआ था। हरियाणा में जो पंजाबियों से पंजाबी भाषा पंजाब के लिए हो गया, जब पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब हो गया। अब जो वहां पर हिंदी भाषी लोग थे, हिंदी भाषी लोगों के लिए बन गया हरियाणा। हरियाणा बना जो कि 1 नवंबर 1966 को। कब आया भाई साहब? हरियाणा आया 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश बना है 1971 में। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बन गया। कब हुआ? 1971 में। देखते हैं 1972 में 3 राज्य एक साथ बने थे। 3 राज्यों को संसद द्वारा बनाया गया था। कौन कौन सा? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बनाया गया था कब? 1972 में। याद रहेगा, एक बार फिर से देख लीजिए। 1953 में आंध्र प्रदेश, 1960 में गुजरात, 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा किससे? पंजाब से अलग हो गए। 1971 में हिमाचल प्रदेश। याद रहेगा। अब 1972 में 3 राज्य, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। सिक्किम एक अलग देश था। जिससे पहले ना उसे देश के रूप में नहीं लाया गया, पहले वो उपराज्य के रूप में आया कि हम देख लेते हैं भारत में जाकर, सही रहेगा तो रह जाएंगे, ऐसे करके आया। लेकिन फिर वो सही लगा और 16 मई 1975 को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। याद रहेगा, 16 मई 1975। इसका अपडेट याद कर लीजिए, सिक्किम का बड़ा जरूरी है। 1975 में सिक्किम भारत में शामिल हो गया। अब अगला देखते हैं मिजोरम। कब आया? 1987 में। 20 फरवरी 1987 को यह राज्य बना।
अगला देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में ये भी बना। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक साथ, यहाँ पर 3 मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एक साथ 1972 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक साथ। गोवा अभी तक केंद्र शासित प्रदेश में था, लेकिन 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसे? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में। देखते छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों एक 2000 में बना था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, याद रहेगा ये 2000 में, सन 2000 में। लेकिन इसका डेट याद करना बहुत जरूरी है, 1 नवंबर को, क्योंकि ये तीनों एक साथ पूछेगा और तीनों का डेट देगा। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ किससे? आपके मध्य प्रदेश से अलग हो गया, याद रहेगा, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। उत्तराखंड अपना यूपी वाला, यूपी का जो पहाड़ी क्षेत्र था ना, और यहाँ का जो तराई क्षेत्र है, व्यवस्था करने में वो दिक्कत हो रही थी, तो जो पहाड़ी वाले क्षेत्र था उसको अलग करके एक उत्तराखंड राज्य बना दिया गया। इस समय फिर उत्तर प्रदेश का 4 भागों में बांटने की बात चल रही है, अब आगे देखा जाएगा, यदि आ जाएगा सिलेबस में तो उसको भी लपट लेंगे। क्लियर? अब झारखंड, अब बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग कर दिया गया। खनिज संपदा से भरा हुआ है झारखंड, फिर भी पिछड़ा है, बिहार ही पिछड़ा है। और लास्ट बना था तेलंगाना, हैदराबाद से अलग होकर। तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया गया था। हैदराबाद तो इसकी राजधानी है, 2 जून 2014 को। और जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, 31 अक्टूबर 2019 को उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब वो राज्य के अंतर्गत नहीं है। ठीक ना? धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारा प्रयास आप लोगों को बहुत अच्छा लगे या अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।